बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन इश्यूज़ के ऊपर और बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से डिस्कशन आज की इस व्लॉग में हम करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि हुकूमत ने ख़ास तौर पर पीडीएम ने ये जो सारा मामला किया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और अभी तक जो चीज़ें चल रही थी, यहाँ तक कि अभी जो अर्ली इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब कह रहे हैं वो मुतालबा भी जो हुकूमत नहीं मान रही, उसकी भी एक रीज़न ये थी कि हुकूमत ये चाहती है कि नवंबर की अहम तैनाती के बाद जो इलेक्शंस हैं वो कॉल कर दिए जाएं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह से पहले एक ज़ोर लगा रहे थे कि नवंबर से पहले इलेक्शंस हो जाएं, वो इस वक्त उस तरह से ज़ोर नहीं लगा रहे। यानी कि इमरान खान साहब को अब इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर नवंबर से पहले इलेक्शंस हो या नवंबर के बाद इलेक्शन हो। और इस मामले के ऊपर मौजूदा पीडीएम इम्पोर्टेड हुकूमत खासी कन्फ्यूज़न का शिकार है और घबराहट का शिकार है। और वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर जिस चीज़ के ऊपर सारा का सारा ये खेल खेला गया वो मामला ही बीच से हट गया है। और इमरान खान साहब आखिर इस वक्त क्या उनके जहन में एक प्लान है या सोच है जो अचानक से ये जो चीज़ है वो हो गई है। तो एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स और कुछ दो तीन चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा, कुछ पॉइंट्स के साथ में मिलाऊंगा। और दूसरे नंबर पर ये कि इमरान खान साहब इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से एक स्टेप आगे चल रहे हैं और इस चीज़ की भी हुकूमत में घबराहट मौजूद है कि आखिर जितने भी प्लानिंग्स उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ की हैं वो तमाम की तमाम प्लानिंग्स उनकी नाकाम क्यों हुई हैं, क्योंकि इमरान खान साहब उन प्लानिंग्स को काउंटर करते थे। और मालूम यही होता था कि जैसे कि इमरान खान साहब को पहले से ही मालूम है और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक प्लान बनाकर उसको काउंटर किया है। जितने भी बयानिए इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनाए गए, दो तीन चीज़ें इस हवाले से भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाजरीन ये कि ISPR की जानिब से एक बयान सामने आया है और उस बयान के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ये बयान वाज़े भी करता है, बल्कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को भी ये दूर करता है। इससे रिलेटेड भी तफसीलात आज की सुलाह में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन इस तरीके से करता हूँ जैसा कि हुकूमती मौक़िफ़ भी था और नून लीगी जो रहनुमा हैं गालिबन खुर्रम दस्तगीर साहब, उनकी जानिब से बयान भी सामने आया था कि अगर वो इमरान खान साहब को ना हटाते तो नवंबर की अहम तैनाती के बाद हम सब का सफाया जो है वो हो जाना था। तो इसलिए हमने ये सारा काम किया, इमरान खान साहब को यानी कि उस तैनाती से रोका गया और अपनी ये हुकूमत लाए कि अब हम वो तैनाती करेंगे और अगर इलेक्शंस भी करवाए गए तो उस तैनाती के बाद किए जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो पहले ये जोर भी लगा रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन अब नाजरीन कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो तासुर है, इस पर खैर मैं दो तीन चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा अपने बात को सपोर्ट करने के लिए कि वो अब उस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि तैनाती से पहले इलेक्शन हो, यानी कि उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तैनाती से पहले इलेक्शन हो या बाद में इलेक्शन हो। और इस चीज़ का सबसे पहला आर्गूमेंट तो मैं ये सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब ने जो जलसा भी किया है 13 अगस्त की शाम को, उस जलसे के बाद इमरान खान साहब ने जो नई हिकमत अमली बताई है उसके तहत इमरान खान साहब पूरे मुल्क में जलसे करने जा रहे हैं और उन जलसों के बाद लॉन्ग मार्च की प्लानिंग है। और इसमें ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर नवंबर में इलेक्शंस करवाए जाने हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस महीने के आखिर तक असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। और जो अगस्त का महीना है, अगर आप आगे काउंट भी करें तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि जो निगरान सेटअप है वो बाउंडिंग उस पर ये है कि 3 माह के अंदर वो इलेक्शंस करवाने का पाबंद होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगस्त में असम्बलियाँ तहलील हों। लेकिन इमरान खान साहब ने जो जलसों का ऐलान किया, फिर उसके बाद अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मामला ये सितंबर तक चला जाएगा। और अगर सितंबर शुरू होता है यानी कि सितंबर का मिड भी हो जाता है तो फिर उसके बाद ये चीज़ होगी कि इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर से आगे जा सकते हैं यानी कि दिसंबर में। और फिर बेशक उसमें अगर नवंबर का एक मामला निकल गया तो फिर बेशक सितंबर के आखिर में भी जाते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। और इमरान खान साहब अब ये जोर क्यों नहीं लगा रहे, इस चीज़ की कन्फ्यूजन इस वक्त पीडीएम इम्पोर्टेड हुकूमत में मौजूद है कि आखिर इमरान खान साहब अब नई सोच क्या सोच रहे हैं। जो माइंड गेम है इमरान खान साहब वो इस वक्त हावी हो चुके हैं हुकूमत के ऊपर और वो ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर अब इमरान खान साहब की प्लानिंग क्या है। जो हमारा सारा ये गेम था या खेल थी, हम चाहते थे कि किसी तरीके से जो है वो डिले हो जाए, नवंबर के बाद इलेक्शंस हों। और इस चीज़ के ऊपर सारा जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ स्ट्रेटजीज़ बना भी रहे थे। लेकिन अब इमरान खान साहब की तरफ से जब ये चीज़ का तासुर मिला
तो वो अब मज़ीद कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला था, जब उस हवाले से कुछ इतलात सामने आई कि जनरल बाजवा साहब को ही एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन जब इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया गया तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर इस तरीके से अंदाज से रिएक्ट किया कि जैसा कि उनका ये कहना था कि जो भी नया आर्मी चीफ तैनात हो, जब उनसे सवाल किया गया तो वो बस मेरिट के ऊपर आना चाहिए, इस चीज़ की डिस्कशन करके तो इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, बस जो भी मेरिट पर है उस बंदे को आप ले आए आगे, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो इस मामले के ऊपर आप इशू बना देते हैं कि वो आएगा तो फलाना आएगा, तो वो नहीं होगा तो फलाना नहीं होगा, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो जिस लाइटर अंदाज इमरान खान साहब की जानिब से इस मामले को भी लिया गया, तो इसका मतलब ये कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब को कि कोई भी आए। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और कन्फ्यूजन है और घबराहट है इस वक्त हुकूमत के अंदर कि इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और बड़ी घबराहट है हुकूमत में, और वो घबराहट ये है कि आखिर इमरान खान साहब हर मरतबा एक कदम आगे उनसे किस तरह से चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि जो कप्तान होता है वो अपनी पूरी प्लानिंग करके आता है, जब वो गेम खेलता है या मैच खेल रहा होता है, कि अपोजिशन क्या क्या चीज़ करेगी और अपोजिशन को काउंटर करने के लिए मैंने क्या क्या करना है। और इस वक्त इमरान खान साहब वाकई नज़र आ रहा है कि वो एक प्लान के साथ मौजूद हैं, और अब तक की जो भी हुकूमती माफ़ कीजिएगा हुकूमती स्ट्रेटजीज़ इमरान खान साहब के अगेंस्ट रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए या जो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं फ़ौज और पीटीआई को लड़ाने के लिए, वो तमाम तर नाकाम हुई हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो जलसा था इमरान खान साहब ने पहले इस्लामाबाद फिर रावलपिंडी, काफ़ी ज़्यादा एक दो दिन इस हवाले से डिस्कशन भी रही, फिर टीएलपी को जो है वो ऐलान सामने आना कि वो फैज़ाबाद में जलसा करेंगे, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने जलसे का ऐलान कर दिया लाहौर का, और वो कामयाब भी जलसा रहा। और इसमें एक जो प्लान था तसादुम का, जाहिर सी बात अगर टीएलपी वहाँ पर फैज़ाबाद में जलसा करती, इमरान खान साहब भी इस्लामाबाद में आते, तो जाहिर सी बात है जो आपस में क्लैश था वो होना था, और तसादुम इसके नतीजे में होना था जिसका फ़ायदा हुकूमत उठा सकती थी। और वो चूँकि ख़ुद भी यही चाहते हैं कि वो हुकूमत में ना रहें, लेकिन वो जल्दी इलेक्शंस भी नहीं चाहते। तो बहरहाल अभी तक जो तसादुम का प्लान था वो तो उनका नाकाम हुआ। फिर शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर जो तसादुम की एक प्लान था, या फ़ौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने के लिए जो एक बयानिया बिल्डअप किया गया, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इस मामले को हैंडल किया, शहबाज गिल के बयान के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी, उस चीज़ ने भी सारे इनके प्लान्स को काउंटर किया। फिर इसके अलावा जो इनकी मीडिया मैनेजमेंट थी उस मामले में भी ये नाकाम हुए, क्योंकि जो ARY को बंद किया, फिर उसके बाद बोल न्यूज़ आ गया, फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया को उठा के देख लें तो आप दूसरे न्यूज़ चैनल्स जिनको आपने मैनेज भी अगर किया हुआ है, तो उनके ऊपर बेशक आप जो कुछ मर्जी दिखाते रहें, लोग जो हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का बयानिया सुनना चाह रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि उन चैनल्स की रेटिंग ही कम हो गई, और उन चैनल्स की रेटिंग उठ गई, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हैं वहाँ पर उन चैनल्स की रेटिंग उठ गई जहाँ पर इमरान खान साहब का बयानिया था। तो ये स्ट्रेटजी भी उनकी नाकाम रही। फिर नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको ख़त्म करने के लिए, और इमरान खान साहब को जो ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपकी नाअहली हो हम कर देंगे, उसको भी इमरान खान साहब ने काउंटर किया, और कंप्रोमाइज़ करने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं हुए। और वैसे भी कानूनी महाज के ऊपर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केस बिल्डअप करना भी चाहते हैं, तो वो भी कोई ऐसा केस नहीं है। और वैसे भी जो इन्होंने इल्ज़ामात वगैरह भी लगाए थे उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ कर सकें। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि सारी जगह पर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इनको टफ़ टाइम दिया, बल्कि उस चीज़ को काउंटर भी किया। तो ये भी इस वक्त घबराहट और जो एक कन्फ्यूजन है वो मौजूद है कि आखिर वो इमरान खान साहब का करें तो करें क्या। और ख़ास तौर पर जो बड़ी कन्फ्यूजन वो इलेक्शंस के हवाले से, इसी वजह से जो इनमें आपसी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं कि ठीक है जल्दी से जल्द इलेक्शन में चला जाए कोई आवाम को रिलीफ देने के बाद, ताकि उसके ऊपर बयानिया बना दिया जाए और नवंबर से पहले भी इलेक्शन हो जाए। खैर अभी अक्टूबर नवंबर में ऑन कार्ड तो है इलेक्शन, लेकिन जो इमरान खान साहब की जानिब से ये माइंड गेम इस वक्त इनके अंदर डाल दी गई है कि नवंबर से पहले हों या बाद में हों, पीटीआई को या इमरान खान साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक बाद में करवा लें, लेकिन इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब का मुतालबा है और नए इलेक्शन इमरान खान साहब का मुतालबा है। और यही इस वक्त इनके जहनों में कन्फ्यूजन का इसी वजह से ये शिकार है। और इमरान खान साहब
इस गेम को जीत भी रहे हैं। आखिरी खबर नाज़रीन ISPR के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये मामला है नाज़रीन ख़ास तौर पर जो स्वात में गुज़श्ता दिनों जो कुछ वीडियोस सामने आई या कुछ इतलात सामने आई TTP के हवाले से, इस मामले के ऊपर ISPR की जानिब से बड़ा वाज़े एक जो मौक़िफ़ है या अपना जो बयान है वो इस पर दिया गया है। ये बयान जो है वो मैं आपके सामने जो है वो पढ़ कर सुनाता हूँ, इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वाज़े हो जाएंगी। तो नाज़रीन ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि स्वात में कालादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के मुसल्लह अरकान की मुबैना मौजूदगी की खबरों को गुमराह कुन करार दिया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने सोशल मीडिया पर स्वात में कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी की खबरों को गलत करार देते हुए कहा कि TTP के मुसल्लह अरकान की मौजूदगी की रिपोर्ट्स मुबालगा आमेज़ हैं। ISPR ने कहा कि स्वात और दीव के दरमियान चंद पहाड़ी चोटियों पर कुछ अफराद की मौजूदगी देखी गई। ये मुसल्लह अफराद आबादी से बहुत दूर मौजूद पाए गए हैं। बज़ाहिर ये अफराद आबाई इलाकों में दोबारा आबाद होने अफ़गानिस्तान से आए थे। ISPR ने कहा कि पहाड़ों में महदूद मौजूदगी नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखी है। सिक्योरिटी हुकाम ने मुल्हका इलाकों के अवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाए हैं। और तर्जुमान ISPR ने यह भी कहा कि अस्करियत पसंदों की किसी भी जगह मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर मुसल्लह अफवाज से ताकत के ज़रिए निपटा जाएगा। तो ये नाज़रीन जब से ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ वीडियोस आई थी बहुत ज़्यादा एक कंसर्निंग भी था कि ये आखिर चल क्या रहा है, लेकिन ये जो बयान है ISPR का, इससे जो तमाम तर चीज़ें हैं वो वाज़े हो गई हैं। आखिर में नाज़रीन अताउल्लाह तारड़ साहब के हवाले से आपको बताऊँगा कि वो इस वक्त भाग रहे हैं, और भाग इस तरह से रहे हैं कि गिरफ्तारी का उनको खौफ है क्योंकि छापा भी पड़ा, और इस हवाले से उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हिफाजती ज़मानत के लिए जो रुजू है वो किया है। बहरहाल मेरे ख्याल से जब ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 25 मई को हुआ तो उसके ऊपर उस वक्त तो ये बड़ी जो है वो एक इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसें या इनका जो एक एटीट्यूड था वो भी आपके सामने है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो अरकान और उन ऊपर तशद्दुद वाला मामला था उसके ऊपर एक तो ये पंजाब पुलिस को मतलूब है, तो उसके ऊपर इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन अब ये भाग रहे हैं और फ़रार हो रहे हैं। फेस करने की बजाय बस अब इन्होंने अदालतों से ज़मानतें जो हैं वो लेनी है। तो बहरहाल ये इनके हवाले से इतलात थी कि पंजाब में जो इमरान खान साहब ने कहा था कि एक तो मॉडल टाउन और ये जो 25 मई है इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो उसका आगाज़ हो चुका है। तो ये नाज़रीन आज का व्लॉग था, मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।